हेलो बच्चों, इजी वे ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग सर और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले के जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलो आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो जैसे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन किया था इन द सेम वे ये भी क्वेश्चन हमको वैसे ही सॉल्व करना है, लेकिन थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है इसको जब हम लोग चेंज करेंगे, इसको जब हम लोग किसी वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखो अभी इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें आपको ये जो टर्म है 1/3x प्लस वाई और ये 1/3x प्लस वाई है ना, ये जो टर्म है देखो ये सेम है। यहाँ देखो आपको ये सेम टर्म दिख रहा है और यहाँ भी क्या हो रहा है, ये सेम टर्म दिख रहा है। तो ये सेम टर्म को हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे किसी दूसरे अल्फ़ाबेट के साथ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सो 1/3x प्लस वाई, इसको मैं सपोज एक दूसरा अल्फ़ाबेट लेता हूँ से ए, और इस 1/3x माइनस वाई इसको क्या करूँगा मैं दूसरे अल्फ़ाबेट से रिप्लेस करता हूँ। सो आई विल राइट हियर लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए। इसको मैंने क्या ले लिया, इसको मैंने एक दूसरा एक अल्फ़ाबेट असाइन कर दिया। सो दिस इज सपोज इक्वल टू ए एंड दिस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू से बी। इसको मैंने क्या ले लिया, 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू बी ले लिया। ओके, अब क्या हो जाएगा, देखो ये जो इक्वेशन है, सपोज अगर मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया, है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगा, कैसे हो जाएगा, देखो ये क्या है, a है, तो ये हो जाएगा a। सो देयरफॉर दिस बिकम a प्लस ये क्या हो जाएगा, दिस बिकम b इज इक्वल्स टू दिस इज 3/4। ये कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, है ना। तो ये तो हो गया इक्वेशन 1 कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, इक्वेशन नंबर 2 को भी हम लोग रिप्लेस करते हैं। सो ये कैसे हो जाएगा, देखो अभी इसमें ये 1/2 है, दिस इज नथिंग बट 1/2, और ये 1/3x प्लस वाई है। तो इसको हम लोग ध्यान से देखिए इसको, तो ये कैसे हो जाता है 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई। ये जो टर्म है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, राइट। तो इसको मैंने क्या लिया है, ये जो टर्म है इसको मैंने क्या लिया है, a लिया है। तो ये जो है ये a है, तो ये पूरा जो मैं रिप्लेस करूँगा तो ये कैसे बन जाएगा, a इंटू 1 दैट इज़ a/2। मतलब ये जो है रिप्लेस होकर कैसे बनेगा, ये बनेगा a/2, है ना। ये जो है ये इस पूरे को 1/3x प्लस वाई इसको हमने क्या लिया है, दिस इज़ नथिंग बट a। तो ये जो है ये a है, तो यहाँ आएगा a और अपॉन में क्या आएगा, 2 आएगा। सो दिस इज नथिंग बट a/2, और ये क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी देखो इसको हमने क्या लिया है, b लिया है, तो ये कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट b/2, b/2। तो ये हो जाएगा a/2 माइनस ये जो पूरा है ना, ये वाला टर्म माइनस वाई में ये b है, तो ये 1/2 है, 2 नीचे है ऊपर नहीं है, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना। तो ये क्या हो जाएगा, b/2 इज इक्वल्स टू -1/8। तो ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो इक्वेशन कैसे बन जाएगा, देयरफॉर दिस इज a/2 माइनस b/2 इज इक्वल्स टू -1/8। सो दिस इज आवर सेकेंड वन। अभी देखो अभी ये जो है दिस इक्वेशन, इसको मैं एक नंबर दे देता हूँ, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये तो इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब ये जो है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग देखो अपॉन यहाँ a और b है, लेकिन यहाँ a/2 यहाँ b/2 है, तो यहाँ से ये 2 गायब करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखो यहाँ भी मैंने 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो वो 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ a माइनस b बचेगा। इक्वल्स टू यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 4 8, मतलब यहाँ -1/4 बचेगा। सो आई विल राइट हियर, ये जो इक्वेशन है क्या बन जाएगा ये, सो देयरफॉर
दिस इज नथिंग बट a माइनस b इज इक्वल्स टू, यहाँ 2 4 जा, सो दिस इज -1/4, -1/4 आ जाएगा, है ना। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर से 4, इक्वेशन नंबर 4 आ गया। रीज़न क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, इसका रीज़न आ जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया इसमें। ओके, तो बच्चों हमको इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 मिल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो इसमें जो b का साइन है, b का कोएफिशिएंट आपको सेम दिया है, कोएफिशिएंट 1 1 है, और जो साइन है वो प्लस और माइनस है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों को, दिस इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4 दोनों क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। सो आई विल राइट हियर ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, है ना। इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3, सो इट इज़ a प्लस b इक्वल्स टू 3/4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सो a माइनस b इज इक्वल्स टू कितना है, -1/4, है ना। इसको क्या करना है हमको, वी हैव टू ऐड, सो आई विल राइट हियर, इसको हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो ये देखो, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये तो कैंसिल हो गया। नाउ दिस इज प्लस प्लस, सो इट विल बी 2a हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, नाउ दिस इज 3/4 -1/4, इसको आप ऐड करोगे, सो 3/4 -1/4, है ना। कितना हो जाएगा ये, दिस इज नथिंग बट, बेस सेम है, सो हम लोग इसको यहाँ 4 लिख सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा, 3 - 1, 3 - 1 इज 2, सो दिस इज 2/4, सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2। सो फ्रॉम हियर इट इज़ डायरेक्टली आई कैन राइट 1/2, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 1/2 हो गया। सो फ्रॉम हियर a इज़ इन डिवीजन, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी 2 इज़ मल्टीप्लिकेशन हियर, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। सो देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 1/2, और ये 2 इंटू में है, यहाँ आएगा तो क्या हो गया, डिवीजन हो गया, अपॉन में चला गया, सो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/4। सो देयरफॉर हमको a का वैल्यू कितना मिल गया, 1/4 मिल गया, है ना। हमको एक जो हमने अज्यूम किया था a, वो हमको मिल गया। अब क्या करेंगे, ये जो a है इसका वैल्यू कहाँ पुट करेंगे हम लोग, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो सपोज़ मैं इसमें पुट कर देता हूँ, यहाँ पुट कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर से 4 में पुट कर देता हूँ मैं, है ना। आप किसी में पुट कर सकते हो। तो अगर मैंने इक्वेशन नंबर 4 में पुट किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, b मिल जाएगा। सो आई विल राइट हियर पुट a इक्वल्स टू 1/4 इन इक्वेशन 4, है ना। 4 में क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ a की जगह पे आएगा 1/4, सो हियर 1/4, देन दिस इज माइनस b इज इक्वल्स टू -1/4, ओके। नाउ दिस इज 1/4, क्या करो, ये माइनस b को यहाँ भेज दो और इस नंबर को यहाँ लेके आ जाओ, तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1/4, ये -1/4 यहाँ आ गया तो कितना हो गया, +1/4, और ये माइनस b यहाँ गया तो क्या हो गया, प्लस b, ओके। अब ये कितना हो जाएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे यहाँ सॉल्व करते हैं। सो दिस इज़ नथिंग बट, इसको मैं रब कर देता हूँ। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ इसको, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज़ बेस इज सेम, तो ये हो जाएगा 4, बेस इज सेम 4, और ऊपर 1 + 1 दैट इज़ 2 इज इक्वल्स टू b। सो देयरफॉर b का वैल्यू कितना आ गया, b का वैल्यू हमको आ गया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो 1/2। सो आई गॉट b का वैल्यू एज 1/2। तो अभी तक हमने क्या किया, देखो हमने सबसे पहले इसको रिप्लेस किया एक अल्फ़ाबेट से a, और इसको लिया हमने b।
उसके बाद ये इक्वेशन कन्वर्ट होके उन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, हमको ये ए और बी मिल गया। अब ए और बी तो हमको मिल गया, लेकिन अपना क्वेश्चन क्या है, अपने क्वेश्चन में जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है, एक्स वाई है। हमको ए बी का वैल्यू फाइंड नहीं करना है, हमको एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, अभी ये जो हमने वैल्यू फाइंड किया है ए और बी, ये वैल्यू हम वापस इसमें पुट करेंगे, क्योंकि हमको एक्स वाई फाइंड करना है ना। तो ये जो वैल्यू है ए एंड बी, ए इज़ 1/4 एंड बी इज़ 1/2, ये दोनों वैल्यूज़ मैं अब यहाँ पुट करता हूँ, ठीक है। सो आई विल राइट देयरफॉर सिंस 1/3x 1/3x प्लस वाई 1/3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए, है ना, ये हमने अज्यूम किया था। सो ये कितना हो जाएगा, देयरफॉर 1/3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए की जगह पे कितना आएगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए, इट इज़ 1/4, सो दिस इज़ 1/4। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको मैं रब करता हूँ, आई विल राइट हियर। सो दिस इज़ ए का वैल्यू कितना है 1/4, वह मैंने यहाँ पुट कर दिया। इसको हम लोग क्या करते हैं, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो दिस इज़ 4 × 1 और ये 3x प्लस वाई इंटू 1, तो कितना हो जाएगा, दिस इज़ 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 × 1 इज़ 4, है ना। तो हमको देखो एक वापस इक्वेशन मिल गया, राइट। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 2 3 4, ये कितना हो जाएगा, दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर से 5, ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब क्या करेंगे, जैसे हमने ए का वैल्यू पुट किया यहाँ, अब हम क्या करेंगे, यहाँ बी का वैल्यू पुट करेंगे। सो यहाँ क्या आ जाएगा, ना आई विल राइट हियर। सो सिंस 1/3x माइनस वाई 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ बी कितना हमको मिला 1/2, सो 1/2। ओके, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। सो हमने वैल्यू ऑफ बी पुट कर दिया। सो दिस इज, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो 3x माइनस वाई इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 × 1 इज़ 2, तो ये भी आपको एक इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर सपोज 6। ओके, अब देखो इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6, ये दोनों हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ क्या है, कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ भी क्या है, कोएफिशिएंट 1 है, राइट। और इसका साइन देखो, इसका जो साइन है ना, इसका साइन कैसा है, ये प्लस वाई है और ये माइनस वाई है। ओके, तो इसको क्या करेंगे हम, कोएफिशिएंट सेम है, साइन अपोजिट है, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे। सो आई विल राइट हियर ऐड इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, ऐड इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। सो 5 और 6 को हम ऐड कर लेते हैं। सो हियर इज 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, हियर इज 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, इसको ऐड करना है। सो आई विल ऐड हियर, तो ये प्लस वाई माइनस वाई ये तो कैंसिल हो गया। नाउ 3 कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, राइट। ओके, एंड दिस इज 4 एंड 2 इट इज 6। अब यहाँ देखो 6 क्या है, इनटू में है, वहाँ जाएगा तो क्या होगा, डिवीजन में हो जाएगा। सो x का वैल्यू कितना आ गया, 6/6, राइट। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इट इज़ 1। सो x का वैल्यू कितना मिल गया हमको, 1 मिल गया। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1। तो हमने एक जो हमको अल्फ़ाबेट दिया है, जो वेरिएबल दिया है हमारे क्वेश्चन में x एंड y, उसमें से हमने जो फर्स्ट वाला था वैल्यू ऑफ x, है ना, फर्स्ट x इक्वल्स टू 1 हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको पुट करते हैं इक्वेशन में। किस में पुट करेंगे हम लोग, देखो आपके पास 2 इक्वेशन है, आप किस में भी पुट कर सकते हो। सो आई विल पुट दिस x का वैल्यू 1 इन इक्वेशन नंबर 5। सो आई विल राइट पुट, ओके, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। सो पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 5, इक्वेशन नंबर 5 में मैं इसको पुट करता हूँ। तो कितना हो जाएगा, देखो हियर इज 3 × 1 प्लस y इज इक्वल्स टू 4,
है ना। 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, 3 1 ज़ा 3, वो प्लस 3 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। सो वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो वैल्यू ऑफ वाई आई गॉट 1 और x का वैल्यू भी कितना मिल गया हमको 1। सो आई विल राइट फाइनल स्टेटमेंट therefore the solutions are क्या हो जाएगा ये x, y, कौन सा अल्फ़ाबेट दिया हमको एक्स वाई। सो therefore एक्स वाई इज इक्वल्स टू x का वैल्यू कितना है इट इज़ 1 और y का वैल्यू कितना है इट इज़ 1। सो दिस इज़ अ फाइनल स्टेटमेंट, है ना। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि ये राइट है कि रॉन्ग है, तो मैंने आपको जैसे बताया है ये जो वैल्यू है x और y का उसको इसमें पुट करके देखो। ये लेफ्ट हैंड साइड में x और y का वैल्यू आप पुट करो, उसको सॉल्व करो। अगर आपको ये राइट हैंड साइड आ रहा है मतलब आपका ये जो आंसर है सॉल्यूशन जो है इस इक्वेशन का ये क्या किया आपने बराबर किया है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है थोड़े से बड़े क्वेश्चन है, थोड़े से लेंदी क्वेश्चन है, इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट में सिर्फ 4 क्वेश्चन दिया है। बट इसको ये चारों के चारों क्वेश्चन आपको एक ही वे से जाना है, सिस्टमैटिक जाओगे ये आ जाएगा। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में जो भी आपको सेम दिख रहा है, जैसे देखो यहाँ ये और ये 1/3x + y 1/3x + y, अगर आपने चारों क्वेश्चन देखा होगा उस चारों क्वेश्चन में आपको सेम टर्म दोनों में दिखता है। यहाँ देखो 1/3x + y है, यहाँ भी 1/3x + y है, तो उसको एक अल्फ़ाबेट ले लो, कोई भी आप अल्फ़ाबेट ले सकते हो। और जो दूसरा है 1/3x - y, यहाँ भी देखो 1/3x - y, उसको कोई दूसरा अल्फ़ाबेट ले लो, रिप्लेस करके बाकी जैसे आप सॉल्व करते हो आपको वैसे ही इसको सॉल्व करना है। और लास्ट में ये जो ए भी आपको मिलेगा यहाँ वैल्यू पुट करना है। याद रखना आपको क्वेश्चन में जो अल्फ़ाबेट दिया है उसका वैल्यू आपको निकालना होता है। बहुत बच्चे क्या होते हैं ए और बी तक ही सॉल्व करके छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। आपको जो क्वेश्चन में वेरिएबल दिया है एक्स वाई दिया है तो आपको एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है। सो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। और इस चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।